ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है और मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरे महादेव जी आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करे, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आपके धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे कलेश वगैरह हो रहा हो आपके घर में, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी हृदय की बात है जो मेरे देवाधिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। एक चुटकी वाला हल्दी वाला उपाय मात्र डालते ही आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। आप जो मांगेंगे महादेव जी से वो सब कुछ आपको देंगे। ठीक है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपायों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगी। कोई धन से संबंधित, कोई मनोकामना, कोई विवाह और कलेश से संबंधित होंगे। ठीक है ना। आपको छोटा सा उपाय करना है, हरिहर महादेव वाला उपाय। आप सबको पता है इस नाम के अंदर दोनों हैं, मेरे श्री हरि विष्णु जी भी हैं और हर हर महादेव जी, हमारे दोनों का जो नाम है। और आपको सबको पता है कि एकादशी आ रही है, तो इस उपाय को करना मत चूक जाइएगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय करना किसको है, ध्यान से समझना, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, तकलीफें दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहली, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो, चाहे वो आपकी मानसिक तकलीफ हो, चाहे घर में किसी भी चीज को लेकर के कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, या फिर आपके घर में धन लक्ष्मी का वास नहीं है, यानी कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, तो छोटा सा उपाय करना है मात्र आपको। ठीक है ना। वही एक चुटकी वाला हल्दी का उपाय। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, तकलीफ दूर होंगे और साथ ही साथ धन की समस्या भी आपकी दूर होगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है ना। कहाँ का लोगे, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना और ध्यान रखना लोटा तांबे का होना चाहिए। इसके बाद में आपको लेनी होगी हल्दी। अब देखिए, काफी सारे लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हल्दी की गांठ ले या फिर हमें पिसी हुई हल्दी लेनी है ना। और काफी सारे लोग ये भी मानते हैं कि महादेव जी को हल्दी नहीं समर्पित होती है। तो ध्यान से पूरे उपाय को ध्यान से सुनना। ठीक है ना। काफी सारे लोग इस वाले उपाय के अंदर हल्दी की गांठ ले लेते हैं, तो ये नहीं लेनी है आपको। आपको क्या लेनी है, पिसी हुई हल्दी। कितनी लेनी है, 1 चुटकी, जो गुरुदेव ने बताया, बस 1 चुटकी, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है ना। और आपको यही दोनों लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर, आंवले के वृक्ष के पास में। ठीक है, जब आप आंवले के वृक्ष के पास में पहुंचेंगे तब ध्यान से सुनना आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको 1 चुटकी हल्दी इस आंवले के वृक्ष की जड़ों में आपको समर्पित करनी होगी। किन महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हरिहर महादेव जी के नाम से। ठीक है, हरिहर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करनी है 1 चुटकी हल्दी। ध्यान रखना, हरि मतलब श्री विष्णु और हर मतलब मेरे देवाधिदेव महादेव। और एकादशी का दिन है, एकादशी का जो दिन होता है वो मेरे हरि विष्णु जी के लिए ही होता है। और इस समय पर सावन चल रहा है, तो इस सृष्टि की पूरी जिम्मेदारी जो है वो महादेव जी के ऊपर है। इसीलिए हरिहर महादेव जी का ये वाला उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। आपने 1 चुटकी हल्दी यहाँ पर समर्पित कर दी, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भी आपको हरिहर महादेव जी के नाम से उसी हल्दी पर, जहां पर आपने समर्पित की है, उसी हल्दी पर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। ठीक है ना। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के आपको महादेव जी का स्मरण करना है और स्मरण करने के पश्चात आपका नाम और गोत्र बोल करके जो भी परेशानी है आपको महादेव जी से कह देनी है। ठीक है, परेशानी कह देने के बाद में उस जगह पर अगर आप देखोगे जहां पर आपने हल्दी डाली है, वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके और अपने घर पर लेकर के आ जानी है। और घर पर लाने के बाद ध्यान रखना, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके आपके पूरे घर में आपको छिड़क देना है। इतनी मिट्टी लेकर के आनी है, पूरे घर में आपको थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कलेश होता है तो वो पूरा खत्म होगा। दूसरा, धन लक्ष्मी का आगमन भी होता है इसी से, जो हल्दी वाला जल चढ़ा दीजिए या फिर आप हल्दी समर्पित करते हैं तो। और तीसरी चीज है, आपके पितरों को भी इससे शांति मिलती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, सब लोग जरूर कीजिएगा। और एकादशी के दिन तो आप कर ही लेना इस वाले उपाय को, वरना आप किसी भी शिवरात्रि या प्रदोष के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने इन 3 तिथियों के बारे में बताया।
ठीक है ना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुन। अगर काफी समय से आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है, मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिया आपने, लेकिन फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो एक बार इस छोटे से उपाय को करना मात्र आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और ये वाला उपाय मनोकामना के साथ साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसको भी सुधारता है, यानी कि धन से संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में होती है जुड़ी हुई, वो भी दूर होती है। साथ ही साथ आपके हृदय की बात भी पूरी होती है। इसको भी आपको एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको चाहिए क्या क्या। चाहिए क्या क्या? सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना इस वाले उपाय में। उसके बाद में आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? मात्र 1 चावल का दाना आपको चाहिए। वो भी कैसा चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, सुंदर सी बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। और उसके नीचे की इस वाली डंडी को आपको तोड़ देना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 1 बेलपत्र लेना है। और उसके बाद लेना होगा 1 सफेद फूल। अब चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। अब काफी सारे जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया केतकी का फूल हम कैसे पहचाने। तो ये वाला जो फूल है ना, ये है केतकी का फूल। किसका फूल है ये? केतकी का। महादेव जी को ये समर्पित नहीं होता है। अगर आप गलती से भी इसे समर्पित करते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप इसके अलावा जो भी सफेद फूल आपको मिले वो आप सफेद फूल ले लेना, लेकिन गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना। ये केतकी का नहीं है, ये दूसरा फूल है। ठीक है ना, तो आपको 1 केतकी का फूल लेना है। अब आपको करना क्या है कि इसी लोटे के अंदर आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 सफेद फूल इसी के अंदर डाल देना। और इस 1 लोटे को लेकर के कहां पर पहुंच जाओगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना। जब आप यहां पर पहुंचोगे तो यहां पहुंचने के बाद ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और ये वाला उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है जिनको अगर नौकरी नहीं मिल रही है या फिर उनकी किस्मत चमक नहीं रही है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता मिल ही नहीं रही है, मन नहीं लग रहा है, लोग बाग आपकी कुछ भी बात नहीं सुनते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लिया और आपको ये पूरा का पूरा 1 लोटा शुद्ध जल जो है ना, सीधा और कहीं पर समर्पित नहीं करना, धीरे धीरे करके एक धारी से आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा ना, उस जलाधारी के वाले जल को आपको दाहिने हाथ में लेना है और आपको 3 जगह पर लगाना है। किस किस जगह पर? सबसे पहले लगाना अपने मस्तक पर, फिर लगाना अपने नैनों पर यानी कि आंखों पर, और फिर लगाना अपने कंठ पर। जो भी व्यक्ति 3 जगह पर इस जल को लगा लेता है ना, उसकी किस्मत चमक उठती है, वो जिस कार्य में हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। और जो व्यक्ति एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होती है। ठीक है, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है। किसके बारे में बात करते हैं? नौकरी। और वो भी किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए, है ना। तो मात्र आपको 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा कोई ना कोई योग बना देगा, ऐसा उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में। करना क्या होगा? ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, इसके अलावा किसी और दिन मत कीजिएगा। सबसे पहले लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे का लोटा ले लेना। और इसके अंदर अगर हो सके, अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में गंगा जल है तो आप पूरा का पूरा 1 लोटा गंगा जल ले लीजिए। लेकिन भैया इतना गंगा जल तो कौन रखता है अपने घर में, तो आप क्या कीजिए ना, थोड़ा सा गंगा जल ले लेना और बाकी अपने घर के जल से इसे भर लेना। काफी लोगों के पास गंगा जल नहीं मिलेगा तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल भी ले सकते हैं, यमुना का जल, या फिर अगर आपके आसपास कोई मंदिर है उसके पास में से कोई नदी बह रही है तो आप उस मंदिर के पास वाली नदी का भी जल ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जल लेना और इसी जल के अंदर आपको डालने होंगे क्या? 11 तुलसी के पत्ते। ठीक है ना, 11 तुलसी के पत्ते, ये ध्यान रखना। अगर कभी कोई एकादशी रविवार के दिन आ जाए तब इस उपाय को मत करना, ठीक है, वरना किसी भी दिन की एकादशी को आप इस उपाय को कर लेना। आपको 11 तुलसी के पत्ते लेना और इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना और इस लोटे को ढांक देना किसी भी लाल कपड़े से, है ना।
लाल कपड़े से इसे ढाक देना। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, जैसे कि राम सीता का मंदिर हो या फिर राधा कृष्णा का मंदिर हो या सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, वहां पर आप चले जाना उस एक लोटे को लेकर के। अब यहां पर जो मंदिर के चारों तरफ ये जो चौखट होती है ना इस मंदिर की, इस चौखट पर आपको उस कलश को रख देना है और वहां पर खड़े होकर के आपको कामना करनी है भगवान जी से कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, काफी समय से तैयारी कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, प्लीज भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी नौकरी लग जाए। इतना करने के बाद में आपको उस लोटे को यहां से उठाना है और उठा करके आपके आसपास या मंदिर के आसपास जो भी वृक्ष या पेड़ जो भी आपको मिल जाए ना, उसी पेड़ के नीचे उस जल को आपको समर्पित कर देना है। मात्र छोटा सा उपाय है, 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग आपका बन ही जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।